दोस्तों, आज हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना या फिर कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, उसका एक खौफ बना हुआ है, उसका एक डर बना हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको डरना है या सावधान रहना है या फिर क्या करना है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज 10 जून है, टुडे इज़ 10th जून, और 10th जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की जो करंट पोजीशन है दैट इज़ 2,80,000 2,80,000 के आसपास इंडिया में अभी तक कोविड पॉजिटिव केसेस जो आंकड़ों के हिसाब से आ रहे हैं, और करीब 7,500 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। बाय द एंड ऑफ जून के अंत तक आते आते करीब 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव इंडिया में होंगे। तो इससे लोग इतना डर क्यों रहे, इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हम सभी को पता है 135 करोड़ की जनसंख्या है, और 135 करोड़ लोगों में से अभी तक 2,80,000 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर लोग ठीक हो गए हैं। करीब 1,40,000 के आसपास लोग ठीक हो गए हैं, 1,35,000 36,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 90% सीरियस नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, और 5 से 7% क्रिटिकल केसेस हैं। तो अगर हम डेथ की बात करें, 7,500 लोग पिछले 3 महीने में मरे हैं कोरोना पॉजिटिव से। आप कोई और कॉज ऑफ डेथ ले लीजिए, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो या फिर कोई और डिजीज़ हो या कोई और बड़ी बीमारी हो, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोरोना इज़ मच मोर लेस देन एनी अदर कॉज। अगर आप एक्सीडेंट्स की बात करें तो इंडिया में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं, या फिर किसी और बीमारी की बात करें तो इससे ज़्यादा लोग आम तौर पर मरते हैं। बट कोरोना का इतना डर क्यों बनाया हुआ है, इतना भय क्यों बना हुआ है, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये जो डर है, ये डर एक अनचाहा डर है, और एक ये अनजान फोर्सेस के द्वारा ये डर बनाया हुआ है, और इसको हम बिना जानकारी के, बिना जानते हुए इससे हम डर रहे हैं। रीज़न ऑफ द फैक्ट, मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं उसमें से केवल 1% लोगों के चांसेस होते हैं कि वो उनकी डेथ हो जाए, और वो डेथ भी जो होती है वो किसी और रीज़न से होती है, किसी ना किसी और उसमें एड ऑन रीज़न होता है, या तो कुछ और उसको पहले से बीमारी होती है, या कोई और डिजीज़ होती है, या फिर अगर वो कोरोना नहीं भी होता उस बंदे को तो उसकी डेथ किसी और रीज़न से, सर्कमस्टांसिस से हो जाती। ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे ही लोगों को कोरोना से डेथ हो रही है। अब जानने वाली बात यह है कि जो कोरोना से जो नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, या फिर कोरोना की वजह से जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा है। या फिर कोरोना की अगर बात करें तो 7,500 अभी तक 135 करोड़ लोगों में से 7,500 डेथ हुई हैं, जो कि परसेंटेज अगर निकालेंगे तो बहुत कम परसेंटेज है, राइट। जून के एंड तक 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे, लेकिन उन 10 लाख लोगों में से 6 से 6.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके होंगे तब तक। और टेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो मेन रीज़न जो कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई होने का है वो है टेस्टिंग। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होंगी उतने ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई होंगे। इंडिया में मेरे हिसाब से करीब 25 से 30% लोगों को कोरोना पॉजिटिव का वायरस उनके अंदर आता है, कोविड पॉजिटिव वो लोग होते हैं, और उसमें से 95% लोग अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी जानकारी के, वो अपने आप सेल्फ अपने आप ठीक हो जाते हैं, राइट। तो अगर टेस्टिंग ज़्यादा होंगी तो कोविड के केसेस ज़्यादा निकलेंगे। आप रैंडम टेस्टिंग कर दीजिए तो रैंडम टेस्टिंग्स में आपको ज़्यादा केसेस निकल के आ जाएंगे। और अगर आप जिसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर सीवियर उसमें लक्षण दिख रहे हैं, तब वो टेस्टिंग करा रहा है तो पता लग रहा है कि कोरोना उसके अंदर है। और ज़्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसमें कि सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हैं, राइट। तो लेकिन अब हुआ क्या है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ज़रूरी भी था लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो हमें एक तरह से हमारी ट्रेनिंग नहीं होती कि किस तरह से हमें सावधान रहना है, किस तरह से हमें उससे दूर रहना है। अब जब ट्रेनिंग हो गई है 2 महीने की लॉकडाउन की वजह से, लोग सेल्फ अवेयर हो गए हैं, लेकिन अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नज़र आएंगे। एक अभी कोई रिपोर्ट में देख रहा था 2 दिन पहले, तो करीब इंडिया में करीब 14 करोड़ लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। 14 करोड़ लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जो कि 10 से 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोगों के अनएम्प्लॉयड होने की आशंका जताई जा रही है। उसका रीज़न कि जो 14 करोड़ जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, जिन 14 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, या जिन 14 करोड़ लोगों की बिजनेस खत्म हुए हैं, उन 14 करोड़ लोगों के पास जब सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, या फिर बहुत लिमिटेड होगी,
तो वो क्या करेंगे, वो लोग अपनी लग्जरीज पे, अपने शौक पे या फिर अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उन पे वो लोग स्पेंड नहीं करेंगे। नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए खिलौने नहीं खरीदेंगे और कई इस तरह के खर्चे हैं जो वो लोग नहीं करेंगे। अब ये 14 करोड़ लोग जब ये खर्चे करना बंद करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो, चाहे वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो या फिर वो कोई और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हो, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा, उनकी सेल कम होगी और जब उनकी सेल कम होगी तो उनका प्रोडक्शन कम होगा। जब उनका प्रोडक्शन कम होगा तो और लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की साइकिल है ये बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो लोगों को अभी ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस दिखाने की, थोड़ा सा धैर्य दिखाने की और वापस जब तक लाइफ ट्रैक पे नहीं आ जाती है तब तक सेंसिबली काम करने की। तो कोरोना का जो डर है, जो भय है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोरोना से डरो ना, तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल सावधान रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जो उससे बड़ा नुकसान जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या फिर जो लोगों के बिजनेस हैं या जॉब्स हैं उनके जाने की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान है। उससे हमें डरने की ज़रूरत है, उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे का साथ देके, सभी सिटीजन्स एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ें और इसी तरह से ज़िंदगी को दोबारा पटरी पे लाएं। और जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो 2,80,000 आज की डेट में जो आंकड़े हों या फिर मेरे हिसाब से जो अनुमानित आंकड़ा 30 जून तक होने वाला है, 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव होने वाले हैं इंडिया में, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी कोई भी तकलीफ छुपानी नहीं है, आप लोगों को मेडिकल टीम का पूरा साथ देना है, आप लोगों को गवर्नमेंट का पूरा साथ देना है। और अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, मास्क हमेशा पहनना है। अगर आप अकेले हैं तो बात अलग है, अगर अकेले रूम में हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी एक पर्सन के साथ भी अगर कॉन्टैक्ट में है तो आपको मास्क ज़रूर पहनना है। कोविड सेफ्टी के सारे मेजर्स आपको ध्यान में रखने हैं और कोविड सेफ्टी के साथ साथ अपनी खुद की सेफ्टी, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के भी मेजर्स आपको अपनाने होंगे। कोविड सिक्योरिटी के अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है और चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, थोड़ा सा धैर्य दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संयम दिखाने की ज़रूरत है। और ये 3 महीने की जंग आपने अगर जीत ली तो आगे भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इन 3 महीने में अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया, अगर आपने इम्पेशेंट हो गए, अगर आपको किसी भी कारण से आपको कोई बात बुरी लगती है या फिर अपना बिजनेस आपने शट डाउन कर दिया या फिर आपने इम्पेशेंट होकर अपनी जॉब छोड़ दी, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो आपको पेशेंस दिखाना है, हिम्मत से काम लेना है और हम ज़रूर ये कोरोना की जंग जीत जाएंगे और फाइनेंशियल जंग भी जीत जाएंगे। तो एंड में मैं इतना ही कहूँगा आपको कि कोरोना से डरो ना, लेकिन जो आर्थिक संकट जो आने वाला है उससे ज़रूर डरने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है। तभी हम मिलके इस कोरोना को हरा पाएंगे और दोबारा से हम लोग अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।